गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इंटीग्रेशंस के पार्ट 4 की हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे और इसमें इंटीग्रेशंस की आपको जितने भी टाइप्स आपको बताया गया था फिर इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशंस के सबसे इम्पोर्टेंट आज की क्लासेस होगी और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आते हैं इंटीग्रेशन में वो सभी क्वेश्चंस इससे कवर अप हो जाएंगे। आप इस वीडियो को आराम से देखिए और आपको जो भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के दिए जाते हैं इंटीग्रेशन के वो सारे क्वेश्चंस आपको टेकल हो जाएंगे। तो चलिए सर, आज हम लोग स्टार्टिंग्स करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको जब भी यदि आप नए आज से ही आज वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप यदि पार्ट 1 से वीडियो को देखें, एपिसोड 1 से देखें तो सभी आपको कंसेप्ट क्लियर होते नज़र दिखेंगे। और जब तक आप क्लियर कंसेप्ट नहीं रख पाएंगे तो किसी भी एडिशंस के मैथ्स को सॉल्व करना बड़ी नामुमकिन होगा। इसलिए शुरू से वीडियो को आप देखें, जो भी दिक्कत हो रही है आप उसको कमेंट करके बिल्कुल बताएं सर, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे। प्रीवियस ईयर क्लासेस में आपको बताया गया था, उससे बताया गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए का पावर एक्स बाई कितना होता है लॉग ए प्लस कितने हो जाएंगे सी। देखिए सर, इसमें ए का पावर एक्स का मतलब क्या होता है, ए क्या है और एक्स क्या है। जिसमें ए जो है ना ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, ए कांस्टेंट होंगे। जैसे एग्जांपल फॉर देखिए, जैसे 2 का पावर अगर एक्स का इंटीग्रेशन कहा जाए निकालने के लिए तो देखिए काम करेगा ए का पावर एक्स का। तो ए का पावर एक्स का मतलब क्या होता है, जब भी ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन कहा जाए तो 2 का पावर एक्स का ए का पावर एक्स बटा लॉग ए कितना आपके पास है तो 2 है कांस्टेंट ना, इसलिए इसमें कितना लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस कितने हो जाएंगे सी। यदि आपसे पास क्वेश्चन पूछा जाए 5 का पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए तो 5 का पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा तो 5 का पावर एक्स बाई लॉग 5 प्लस कितने हो जाएंगे सी हो जाएंगे, ठीक है। यदि बाबू आपको इस पे देखिए, यदि आपके पास यही क्वेश्चंस आपको दिए जाता है एक्स का पावर 5 का, तो एक्स का पावर 5 का जब भी इंटीग्रेशन कहा जाएगा तो ये क्वेश्चंस अलग हो जाएगा, ये चला जाएगा एक्स का पावर एन पे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई नीचे कितना होता था एन प्लस 1 प्लस ये फार्मूला होती थी। इस फार्मूला के थ्रू से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है और इसमें कांस्टेंट का पावर क्या था वेरिएबल था। दोनों में सर बहुत अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक्स का पावर 5 प्लस 1 बाई बाबू कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस सी, यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर 6 बाई कितने हो जाएंगे 6 प्लस सी। बिल्कुल आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की बाबू क्लासेस हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे और भी डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस की। चलिए देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म का देखिए, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन बाबू ई का पावर एक्स सी प्लस सी ही होता है, क्योंकि ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी ई का पावर एक्स होता है, तो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई का पावर एक्स हो जाएगा। तो आपको पास ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ई का पावर एक्स। बाबू इस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया जाएगा कि ई का पावर यदि बाबू आपसे ए एक्स पूछा जाएगा, ई का पावर कितना ए एक्स, अर्थात देखिएगा इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें आपके पास केवल एक्स है और यहाँ पे ए एक्स है, ये क्या है कांस्टेंट हो सकता है। तो आपके पास ई का पावर ए एक्स जितने भी कांस्टेंट रहेंगे ना उससे डिवाइड कर दीजिएगा। किसे डिवाइड करना है कांस्टेंट से, अर्थात एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट लगे रहेंगे उसे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, ये फार्मूला हो जाएगा बाबू। तो इस फार्मूला को थोड़ी सी ध्यान जरूर रखना है, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए। अब देखिए इस पे क्वेश्चन देखिए, आपके पास e का पावर 2x पूछा जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो ये काम करेगा बाबू e का पावर x का, तो e का पावर x का e का पावर x ही हो जाएगा, लेकिन बाई कितना करना पड़ेगा 2। रीजंस क्या है, क्योंकि x के साथ क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, तो जब भी x का पावर साथ अगर 2 लगा हुआ है तो 2 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। समझ में बातें आ रही होगी। अब बाबू थोड़ा सा ध्यान दे, जैसे e का पावर यदि आपके पास कहा जाए 5x का
आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो ई का पावर 5x का कितना हो जाएगा, ई का पावर 5x बाई कितने हो जाएंगे बाबू 5। रीजन्स क्या है कि देखिए ई का पावर 5x था, x के साथ क्या जुड़ा हुआ है 5 जुड़ा हुआ है ना, जो भी कांस्टेंट जुड़ेगा उसे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, ई का पावर यदि आपके पास -10x हो, ई का पावर कितना हो -10x, तब क्या करेंगे आप, तो आपके पास ई का पावर -10x लिखिएगा, लेकिन डिवाइड किससे करिएगा -10 से। रीजन्स क्या है बाबू, क्योंकि x के साथ क्या जुड़ा हुआ है -10, जो भी कांस्टेंट जुड़ेगा उस कांस्टेंट से क्या करेंगे बाबू आप डिवाइड कर लीजिएगा। अब आते हैं बाबू थोड़ी सी और क्वेश्चंस के साथ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और भी क्या दिया जा सकता है, ई का पावर यदि बाबू आपके पास 1/e का पावर कितना लिखा हुआ हो 7x, तब आप कैसे बनाएंगे। आप बोलेंगे भैया आपके पास तो बटा के फॉर्मूला आपने बताया नहीं है, तो बटा के फॉर्मूला आपको बताया नहीं गया है, तो इसको ऐसा करिएगा, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो कितना मिलेगा बाबू -7x, यानी कि ई का पावर कितना हो जाएगा -7x, क्योंकि नीचे प्लस था ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब आपको सिंपल वे में ई का पावर x का फॉर्मूला दिखेगा, ई का पावर x का, तो ई का पावर x ही होता है, लेकिन बटा नीचे कितना करिएगा -7। रीजन्स क्या है, क्योंकि x के साथ क्या जुड़ा हुआ है -7, जो भी कांस्टेंट जुड़ा रहेगा उसे क्या करेंगे आप डिवाइड कर लेंगे। समझ में बातें आ रही होगी। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इसके अलावा क्वेश्चंस आपको नहीं दिए जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब आते हैं हम लोग दूसरी फार्मूला में। देखिए log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है जनरली, हम आपको सिखाएंगे u इंटू वी पे, लेकिन बहुत आगे की बात है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, d/dx ऑफ, यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बताइए आप, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन यदि 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन यदि इतना होता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x हो जाएगी, इसको ध्यान रखना है। तो बाबू ये क्योंकि लॉगरिथम जो इंटीग्रेशन होता है ना वो डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है। यदि आपके पास 1/x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो ये हो जाएगा कितना लिखिएगा log mod x, इसको mod में लिखिएगा, प्लस कितने हो जाएंगे c। समझ में बात आ रही होगी, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ पे थोड़ा सा और भी ध्यान दीजिए, 1/x + 2 भी कहा जाएगा ना, इसका भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log mod x + 2 + c, क्योंकि यह 1/x का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे x हमेशा फ्री होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, x कितना होना चाहिए फ्री। यदि 1/x + 2 हो चाहे 1/1 माइनस है, ये भी ध्यान दें, 1 यानी कि x - 6 हो, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे बाबू log mod x - 6 + c। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 6 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 6 x का कोफिशिएंट नहीं है, 6 जुड़ा हुआ है, भले वो प्लस में जुड़ा है या माइनस में जुड़ा हुआ है, तो जो भी माइनस में जुड़ा है तो माइनस में लिख दीजिएगा, इसे कोई मतलब नहीं है बाबू। यहाँ पे 1/x - 6 का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो log कितना हो जाएगा x - 6 हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ी सी और ध्यान दें, इसकी फंडामेंटल फार्मूला आपको लिख देते हैं बाबू, इसको देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + -a इंटू dx, यहाँ पर हो जाएगा log mod x + कितना हो जाएगा a। बाबू इस फार्मूला को याद रखे रहिएगा, +c, यानी कि x के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है तो उसे कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताया जाएगा कि क्यों इसका केवल log mod x ± ए हो जाता है। तो आपको जब सब्स्टिट्यूशंस मेथड पढ़ाएंगे हम सेकंड नंबर चैप्टर, तो उसमें बहुत सारे कवर अप आपको करवा देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, 1/ax + b होना i × dx लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे देखिए x के साथ क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट a लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखिएगा log ax + b हो जाएगा। लेकिन इसे डिवाइड करना पड़ेगा, किसे डिवाइड करिएगा, a से,
यानी कि बाबू देखिए x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोफिशिएंट a, तो a जुड़ा हुआ है ना, तो उसे क्या करिएगा, भाग कर दीजिएगा। जो भी कांस्टेंट जुड़ा रहता है उसे क्या करेंगे बाबू, हम लोग भाग करेंगे। देखिए x के साथ क्या जुड़ा हुआ था 2, तो उसे भाग दिए थे ना आप। उसी प्रकार यहाँ पे अगर ax प्लस b लिखा हुआ हो ना, तो यहाँ पे x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या करते हैं हम लोग, भाग कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए इस पे, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 2x प्लस आपको 3 करना है इंटू डी एक्स, तो इसमें कितना डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग मॉड 2x प्लस 3 और बाई कितना कर लीजिएगा 2 लिखिएगा, प्लस कितने हो जाएंगे c, 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि x के साथ क्या जुड़ा हुआ था 2, इसलिए बाबू आप 2 से डिवाइड करिएगा। समझ में बात आ रही है ना, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर, जो भी x के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। समझ में बात आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस जितने आपके पास क्वेश्चंस बना रहे हैं इस सभी को आप नोट डाउन करते चलिए। ये नोट डाउन करते चलेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे समझिए कि 4 यानी 2x माइनस अगर 3 रहता तब इसका इंटीग्रेशन कितना होता, सॉरी प्लस लिखें या माइनस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिखिएगा केवल लॉग मॉड 2x माइनस 3 और बाई नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस c। देखिए प्लस 3 था तो प्लस 3 लिखे थे, माइनस 3 था तो माइनस 3, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 2 से। क्योंकि 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 उसका कोफिशिएंट है, गुणांक है। जो भी कोफिशिएंट रहता है उसे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे। अब आपने देखा बाबू इतने सारे क्वेश्चंस को देखें, इस सभी क्वेश्चंस का आप अच्छा करें, ऐसा करिए कि सभी को नोट्स बना लीजिए। हम आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, जिसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा एज ए होमवर्क के रूप में। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टाइप के रूप में। चलिए इस पे आपको क्वेश्चंस होमवर्क दे देते हैं, जो आपने टॉपिक्स पढ़ा है उसी पे आपको होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर। आप ऐसा करिए, सबसे पहले ए का पावर एक्स वाला भी बना लीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरी क्वेश्चन मिलेगी आपको 7 का पावर एक्स इंटू डी एक्स। तीसरी क्वेश्चन मिलेगी 2/3 का पावर एक्स। बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आप इसको हारिएगा मत, ये काम करेगा ए का पावर एक्स का ही, समझ रहे हैं ना, तो आप टेंशन नहीं लेना है, सेम क्वेश्चन बनेगा। चौथा क्वेश्चन मिलेगा आपके पास, यदि ए का पावर एक्स बटा बी का पावर एक्स हो, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको हरना नहीं, इस टाइप में क्वेश्चन एक बता देते हैं आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन बाबू दिए जा सकते हैं ई का पावर 7x इंटू डी एक्स। छठा नंबर क्वेश्चन है ई का पावर बाबू -8x हो। बस सिर्फ एक एक क्वेश्चन आपको हर एक टाइप का देते हैं, अगर ये सब क्लियर कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूट पाएगा आपको इंटीग्रेशन का, ये तो पक्का दवा है सर, इसको ध्यान रखिएगा। ये 10x इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, ई का पावर 10x इंटू डी एक्स। और बाबू आपको आठवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1/x प्लस 7 इंटू डी एक्स। नौवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1/200x प्लस 100 इंटू डी एक्स। 10वां नंबर क्वेश्चन मिलेगा सर आपको 1/ax माइनस बी इंटू डी एक्स। बस ये 10 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है, और ये 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अब आते हैं बाबू एक क्वेश्चन यदि आपको हम बता दें, इस टाइप के क्वेश्चन खुद बनाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता देते हैं। आप देखिए 2 का पावर एक्स बटा यदि 5 का पावर एक्स है, तो हम आपको तो u बटा v का फॉर्मूला बताए नहीं है, तब कैसे बनाएंगे, तो सर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/5 का पावर लिख सकते हैं, होल पावर कितना लिख सकते हैं x इंटू डी एक्स। समझ में बात आ रही है ना, 2 का पावर x बटा 5 का पावर x है, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग 2/5 का पावर। इसको आपको दिखाई नहीं दे पा रही है शायद लाइट की वजह से, तो आप ऐसा करिए, इसको बराबर करते हैं सर, यहाँ पे 2/5 का पावर कितना हो जाएगा आपके पास, होल पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। ये काम करेगा सर ए का पावर x का, और ए का पावर x का फॉर्मूला आप देखे थे
कि ए का पावर एक्स ही होता है, ए का पावर एक्स ही बटा कितने होती है सर, लॉग ए। तो लॉग ए का काम करेगा टोटल कांस्टेंट, 2 बटा कितना काम करेगा सर, 5। ये टोटल कांस्टेंट ए का काम करेगा, प्लस कितने हो जाएंगे सी, इंटीग्रेशन जहाँ से हटेगा प्लस सी आ जाएगा। बाबू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/5 का पावर कितने हो जाएंगे एक्स, 2/5 का पावर एक्स, और होल बटा इसको log m/n जो लिखा हुआ है ना, इसको log 2 माइनस log 5 भी लिख सकते हैं, log 2 माइनस कितना log 5, समझ रहे हैं ना, log m/n का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपको लिख देते हैं, log m/n जब भी रहता है ना तो सर log m माइनस कितने हो जाएंगे log n, समझ रहे हैं ना, ये फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपको log 2 माइनस log 5 प्लस कितने हो जाएंगे सी, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा सर। अब आप बना लीजिएगा, टोटल 10 का 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे सर, ठीक है। अब चलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में। इस तो आपने लॉगरिथमिक फंक्शन को देखे और आपके पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखे। अब हम लोग चलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में कैसे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं इसको देखते हैं सर। देखिए d/dx सर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितने होते हैं सर cos x, और d/dx ऑफ cos x, इसको दो फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। इस बात को सर देखना कैसे हम लोग दोनों क्वेश्चंस के थ्रू से इंटीग्रेशन की फार्मूला निकालते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है सर माइनस साइन एक्स। देखिए सर थोड़ी सी ध्यान दें, यानी कि cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि cos x का डिफ्रेंशिएशन यदि माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा cos x होगा, समझ रहे हैं ना। जिसका डिफ्रेंशिएशन अगर होता है ना तो इसका इंटीग्रेशन इतना होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि इन्वर्स प्रोसेस होता है, डिफ्रेंशिएशन का सर उल्टा होता है। क्लियर समझ में आ रही होगी। यदि cos x का डिफ्रेंशिएशन का कितना है माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर cos x होना चाहिए। क्लियर है ना। तो चलिए सर देखते हैं कैसे हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बाबू हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना होगा सर cos x। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सर यहाँ पे, तो माइनस जो है ना बाहर निकालिए और माइनस को सर यहाँ से हटा दीजिए, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ से हटा कहाँ चला गया इसके पास, तो माइनस cos x हो गया, और प्लस सी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, इसलिए पहला फार्मूला यहाँ से निकलती है साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना माइनस cos x। क्लियर हो गया सर। देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना माइनस साइन एक्स, इसका मतलब क्या हुआ माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन करिए बाबू कितना मिलेगा cos x। अब इसमें से माइनस हटा है, माइनस हटाइए, केवल माइनस हटाइएगा, माइनस बाहर आएगा, और बाहर जब माइनस लगेगा ना इस माइनस को उठाकर सर इधर भेज सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे माइनस एक्स बराबर 4 है तो एक्स का वैल्यू कितना लिखते हैं -4 लिखते हैं, माइनस यहाँ से चला जाएगा, ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। तो सेम उसी प्रकार यहाँ से माइनस हटेगा इसके पास चला जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x। दूसरी फार्मूला सर आपको बताते हैं यहाँ पे साइन एक्स का डीसी कितना होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x हो जाएगी। ये दो फार्मूला सर यहाँ पे निकली, और इंटीग्रेशन हटेगा तो प्लस सी तो जुड़ेगा ही। तो सर cos x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना हो गया sin x, और sin x का इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस cos x। सर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन sin x, ये प्लस में होती है सर, और साइन एक्स वाला सर माइनस में होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब सर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चालू हो गई है और इस टाइप के क्वेश्चन को सर हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए थोड़ी सी ध्यान दें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सर माइनस cos x प्लस सी, ये तो फार्मूला है, फार्मूला चार्ट में आपको बताया गया था। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दें, यदि आपके पास साइन एक्स ना देकर साइन बाबू ए एक्स दे दे, कितना दे दे साइन ए एक्स, तब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर, कुछ नहीं करना है, साइन थीटा ही काम करेगा। साइन थीटा का डीसी सर माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos थीटा लिखे, थीटा का स्थान पे कितना मिला हुआ है ए एक्स लिखिएगा, लेकिन इसमें डिवाइड करना पड़ेगा ए से,
रीजन्स क्या है, आपको बताए थे ना कि x का जितना भी कोफिशिएंट रहता है उसे क्या करेंगे सर, डिवाइड कर लेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा तो इसमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है सर गुणांक। यदि x के साथ जो भी गुणांक जुड़े रहेंगे उसे क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये सर दोनों फार्मूला है सर, ये दोनों क्या है, फार्मूला। अब इस फार्मूला पे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे उसको देखिए सर। जैसे आपके पास sin 2x का इंटीग्रेशन करना है तो sin थीटा काम करेगा, sin थीटा का माइनस कॉस थीटा, यानी कि sin cos 2x बटा कितना करिएगा 2। रीजन क्या है, क्योंकि x के साथ 2 जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ 5 आएगा तो 5 से डिवाइड करिएगा, 2 आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। समझ में बात आ रही है सर ना। देखिए आपको ये cos 5x है, cos 5x इनका डिफ्रेंशिएशन करना है तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sin थीटा। तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, sin थीटा। sin थीटा लिख दिया प्लस सी। लेकिन इसमें 5 से डिवाइड अगर नहीं करिएगा ना तो गलत हो जाएगा सर, क्योंकि x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 5। 5 कोफिशिएंट है, गुणा में है, इससे सर क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी कोफिशिएंट गुणा में रहेगा उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर, समझ में आ रही है ना। चलिए सर अब हम लोग देखते हैं इसमें बाबू एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे sin 7x और प्लस बाबू cos 9x, sin 7x प्लस cos 9x का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, तो अलग अलग कर लीजिए, यानी कि sin 7x अलग हो गया और फिर बाबू कितना हो जाएगा, cos 9x अलग हो गया। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। आप बताए थे ना u प्लस v का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, u का इंटीग्रेशन अलग करते हैं और v का इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए sin x sin 7x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन सर कितना था बताइए, माइनस cos थीटा। तो माइनस cos 7x लिखेंगे, बटा नीचे कितना करिएगा सर, 7। रीजन्स क्या है, क्योंकि x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 7 जुड़ा हुआ है ना, 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन सर कितना होता है, sin थीटा। तो sin कितने हो जाएंगे सर, 9x, बटा नीचे कितना करिएगा, 9 से डिवाइड कर लेंगे। रीजन्स क्या है, क्योंकि x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 9 जुड़ा हुआ है। तो जो भी कोफिशिएंट जुड़ेगा ना सर उसे क्या करिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। समझ में बात आ रही होगी सर आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। देखिए अब आपको इंटीग्रेशन करना है, sin थीटा cos थीटा का तो हो गया। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x होती है, mod sec x प्लस c, या दूसरा फॉर्मूला होता है सर log माइनस log mod cos x प्लस c। सर इस सब टोटल फॉर्मूला को हम आपको प्रूफ कराएंगे। log sec x प्लस c होता है या माइनस log cos x प्लस c होता है, ये दोनों फार्मूला हैं। अब बोलेंगे सर दोनों फार्मूला कैसे सेम हो गई, हम आपको बताते हैं सर। tan x का इंटीग्रेशन कितना, log sec x या माइनस log cos x, माइनस log cos x, सर माइनस लगी रहती है, समझ रहे हैं ना, इसको ध्यान रखना है। और बाबू और भी आपके पास है, जैसे cot x का डिफरेंस इंटीग्रेशन log sin x होता है, log कितना, sin x प्लस c, यानी कि cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sin x प्लस c। तो सर आपको 4 फॉर्मूला क्लियर हो गया। sin x का माइनस cos x का सर कितना होती है, sin x हो जाता है। tan x का log sec x या बाबू माइनस log cos x, और cot x का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला होती है log sin x प्लस c। ये 4 फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब चलते हैं बाबू हम लोग आगे फार्मूला की तरफ। सभी फार्मूला को आप समझ लें, उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। sin x cos x सब हो गया। उसके बाद बाबू चलते हैं हम लोग cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो बाबू ये log cosec x माइनस कितने होते हैं, cot x प्लस c, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, ये फार्मूला आपके पास मिल जाएगा। दूसरी फार्मूला होती है बाबू sec x की। sec x का इंटीग्रेशन जब करते हैं हम लोग, इसको लिखिएगा log sec x प्लस tan x। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड पढ़ेंगे उस समय आपको ये फार्मूला का प्रूफिंग बिल्कुल मिलेगा। बिना फार्मूला का प्रूफिंग किए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाबू इसमें
ध्यान रखिएगा, दो फार्मूला, कॉसेक एक्स का और किसका, सेक एक्स का। इसको और भी नीचे लिख देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई नहीं दे पा रही है शायद। यहाँ पे लॉग ये सेक एक्स प्लस कितना हो जाएगा, टेन एक्स प्लस कितना सी, समझ रहे हैं ना। ये दो फार्मूला हो गए। आपको छः जो भी छः आपको ट्रिगोमेट्री फंक्शन है सबका फार्मूला आपने देखा। अब चलते हैं सर हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस के बारे में। जैसे आपको इसको इंटीग्रेशन करना है सर, देखिए tan 4x का इंटीग्रेशन करना है, कैसे कर पाएंगे सर आप। tan थीटा का इंटीग्रेशन बताइए, log sec थीटा पढ़े थे अभी, sec थीटा हो जाएगा प्लस कितना हो गया c, लेकिन डिवाइड किससे करना होगा सर, 4 से। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x के साथ क्या जुड़ा हुआ है 4, जो भी कांस्टेंट रहेगा ना उसे डिवाइड कर दीजिएगा, बिल्कुल आसान क्लियर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए सर यहाँ पे cot 5x का फॉर्मूला बताइए सर कितना हो जाएगा, तो cot थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, log साइन थीटा, तो log बाबू साइन थीटा कितनी है 5x है, तो 5x लिखिएगा, लेकिन डिवाइड किससे करिएगा 5 से, प्लस कितना हो जाएगा c, जो भी कांस्टेंट से रहेगा उसे डिवाइड कर दीजिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल क्लियर। सर ये टोटल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, टोटल की सर गारंटी हम देते हैं सर, टोटल क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएगी सर। इंटीग्रेशन की जितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आती है, ये बारीकी चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर, इसको ध्यान रखिएगा। और भी क्वेश्चन तो आपको बताते हैं सर, जैसे d ऑफ साइन एक्स, ऐसा करिए d बटा डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आपके पास साइन इनवर्स एक्स का है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन इतना है तो इसका इंटीग्रेशन सर इतना हो जाएगा। बिल्कुल आपने जो कहा सर बिल्कुल सत्य कहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे सर कितना हो जाएगा सर, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस कितने हो जाएंगे सी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। बिल्कुल सर एक फार्मूला मिल गई आपको। दूसरी फार्मूला देखिए सर, डी बटा डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर आपके पास अब इसका जैसे इसका डिफरेंशिएशन इतना है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सर मिलेगा आपको पास टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। बिल्कुल क्लियर सर। और आपको ध्यान रखना है सर, यहाँ पे ये भी एक फार्मूला मिल गया सर आपको, डी बटा डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का। देखिए आपको बताते हैं सर कितना, सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं सर कितना होती है, 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, अर्थात 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। सर ये तीनों आपके पास फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला, और ये तीनों फार्मूला सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का है, इसको समझिएगा सर। जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं ना उसका आपने इंटीग्रेशन को देखा, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं सर नेक्स्ट, इसमें थोड़ी सी आपको होमवर्क देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सर। अब देखिए सर इसका होमवर्क कैसे आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सर मिलेगा आपको साइन 5x का, साइन 5x इंटू डी एक्स का। दूसरी क्वेश्चन सर इतनी क्वेश्चंस बना लो, उसके बाद टोटल सर टोटल क्लियर, जितने आपने पढ़े हैं सर सबको समराइज आपको बताना पड़ेगा सर, इस सबको समराइज आप कर लीजिएगा। ये आपके पास tan x इंटू डी एक्स, सर इतना क्लियर कर लो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, ये सभी क्वेश्चन तब बन पाएंगे जब इस वीडियो को आप शुरू से देख पाएंगे सर। इस वीडियो को सब शुरू से देखिए, टोटल क्लियर हो जाएगा सर, स्किप नहीं करना है सर। पढ़ने वालों के लिए सर कदमों में जहाँ होता है सर आप पढ़ लो बढ़िया तरह से, कॉसेक यानी कि 2x इंटू डी एक्स। उसके बाद सर 7वें नंबर क्वेश्चन, सर आपको टोटल फार्मूला आपको रिवाइज करवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, टोटल क्लियर कर लीजिएगा, फार्मूला क्लियर। उसके बाद आपके पास ये साथ साथ में हो सकते हैं साइन 2x प्लस बाबू कॉस
यहाँ पे 6x हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग अलग इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। 8वां नंबर सर क्वेश्चन मिलेगा, जैसे tan 5x और प्लस यहाँ पे कर लीजिए 1/1 + x² इंटू क्या हो जाएगा dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करके सर टोटल आप कवर अप कराइए और सर बताइए कितना आपके पास रिजल्ट आया इंटू dx। 10 नंबर क्वेश्चन मिलेगा सर आपको, यहाँ पे sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सबको बाबू पार्ट बाई पार्ट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग। इतने क्वेश्चंस को सर आप कवर अप कर लो, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स फंक्शन वाली जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर, और ट्रिग्नोमेट्री वाली जितने भी क्वेश्चंस होंगे सर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो इन सभी क्वेश्चन को सर आप अटेम्प्ट करना है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे था और 10 क्वेश्चन आपको दूसरे पहले आपको अपलोड कर दिया गया, तो सर आपके पास 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये टोटल क्वेश्चन को सर आप अटेम्प्ट करो और हमको उम्मीद है कि सर आपके इंटीग्रेशन की जितनी बेसिक जो चीज़ थी सर ना आप क्लियर कर सकोगे। और भी हम लोग चलेंगे सर, आप अब थोड़ी सी स्टैंडर्ड्स को हम लोग बढ़ाएंगे। ये हमारी बेसिक चीज़ थी, ये टोटल ऑब्जेक्टिव बेसिस थी सर, इतनी ऑब्जेक्टिव बेसिस का आपने क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे थोड़ी सी एडवांस में, थोड़ी सी लेवल को बढ़ाएंगे इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर हम आपको थोड़ी सी अपर लेवल की। तब तक सर जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। यदि आप नए हैं मेरे चैनल्स पे, यदि आप इंटीग्रेशंस की वीडियो को अगर पूरा देखना चाहते हैं सर, तो पार्ट 1 एपिसोड नंबर 1 से आप आइए और टोटल वीडियोस को सर देखिए, आपके इंटीग्रेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सर। डिफ्रेंशिएशन में वीडियो आपको अपलोड किया गया है, कुछ वीडियो सर उसके अधूरे रह गए हैं, अभी हमने सर कंप्लीट कर आपको टोटल डाल रहे हैं। यदि आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंटीग्रेशन की प्ले लिस्ट पर जाइएगा, आपको 53 वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन की NCERT की टोटल अपलोड है सर। आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सर समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझ पाते हो तब तक सर वो बुक समझ में नहीं आती सर। NCERT को सर पढ़ना हर किसी की औकात नहीं साहब, इसको ध्यान रखना है। लाइन बाय लाइन सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, इसको पढ़िए। और भी आपके एडिशन से जो भी आपके पास बुक है, आपको जो भी दिक्कत हो रही है सर आप उसको शेयर करिए, बिल्कुल सर हर प्रॉब्लम्स को सर सेटिस्फाइड कराई जाएगी, हर प्रॉब्लम को सर डील किया जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, जय हिंद।